सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, भक्तजन महानुभाव, श्री कृष्ण प्रणामी साधनालय रायगढ़ से बहुत समय से तारतम्य वाणी का अलग अलग प्रसंगों को YouTube द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। इसी प्रसंग में हमारे प्रशिक्षक श्री प्रेमल पियाजी महाराज ने YouTube के माध्यम से ही सुंदर साथ के सेवा में बैराट में पाताल से परमधाम तक का जाहिरी बातूनी अर्थों को लेकर के भी सुंदर साथ की सेवा में प्रस्तुत कर चुके हैं। और हद पारा बेहद बेहद पारा अक्षर अक्षर पारा वतन जागे इन अगर, ये बैराट संबंधी का हद बेहद के पार अब अक्षरातीत वतन परमधाम जो हमारा सिलेबस के अंदर चर्चने का विषय है, उसको भी प्रेमल पियाजी ने बहुत बारीकी ढंग में लगभग सुंदर साथ को क्या है कि पूरा सुंदर परमधाम का नज़ारा चर्चनी में अलग अलग प्रकाशकों ने मेहनत किए हैं, सब राज्य की सेवा में लगे हुए हैं। प्रेमल पियाजी की राज्य की सेवा उन्होंने एकदम बेस से, जैसे एक बिल्डिंग बनाना, एक घर बनाना हो तो फाउंडेशन में क्या क्या होना चाहिए, पिलर कैसे होना चाहिए, ऐसे एक एक चीज़ को उन्होंने पकड़ाया है। ये उनकी चर्चनी की प्रस्तुति में विशेषता रही है। और अभी जो प्रसंग है परिक्रमा ग्रंथ का, परमधाम वर्णन हेतु महामती प्राण जी ने खिलवत, परिक्रमा, सागर और श्रृंगार, ये 4 किताब जो है बिल्कुल परमधाम के अंदर परिभ्रमण कराने वाला है। और उसमें जो परिक्रमा ग्रंथ है, इसमें अगर चर्चनी का जो नक्शा है, सदगुरु महाराज ने परमधाम को दर्शन किया, व्याख्या की, और सदगुरु महाराज परमधाम देख के बताते हैं, और मैं क्यों नहीं देखती, इंद्रावती आत्मा रो पड़ी। और उन्होंने 1700 से 1703 तक विक्रम संवत में भीगरस साधना की, और उतरते आर घटाया रहा पैसा भरा दो, इस तरह से वो इंद्रावती आत्मा परमधाम का दर्शन करना चाहते थे। तो उस तपस्या में राज्य महाराज ने कृपा करके एक परात्म स्वरूप को दर्शन करवाए, और रंगमाल का परिक्रमा भी हुआ। उसके बाद फिर ठप हो गया। अब तो इंद्रावती आत्मा को इतना चाहा और इतना लगाव कि बस अंदर में पीड़ा कि मुझे सदगुरु महाराज जो वर्णन करते थे एक एक चीज़ का, मुझे पूरी तरह उसमें डूबना है। जब इस तरह से श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय में सदगुरु के परमधाम का वर्णन से रूहानी चिंतन ऐसा बढ़ गया कि मुझे सिर्फ दिव्य परमधाम का दर्शन करना है। लेकिन धनी का हुक्म ऐसा रहा कि ये तत्कालीन समय में नहीं हो पाया। सदगुरु स्वरूप ने कहा कि मुझे उठा के तुम बैठो, तभी तुमको परमधाम का दर्शन होगा। अभी सदगुरु को उठा करके बैठना, ये जो जाहिरी में भी बहुत खतरनाक है, और बातूनी में तो राज्य का हुक्म है। इसलिए ये जो धाम वर्णन का दर्शन जो है ये नहीं हो पाया। तो प्यारे सुंदर साथ जी, अब परिक्रमा ग्रंथ ऐसा ग्रंथ है कि ये श्री किताब इलाही दुल्हिन अरशा जीम की इशक का प्रकरण है।
शुरुआत ऐसे होता है, लेकिन होल ग्रंथ को देखेंगे तो इसमें दिव्य परम धाम का ज्योग्राफिकल वर्णन है, भौगोलिक वर्णन है, और उस वर्णन के साथ साथ उसके अंदर जो है प्रेम का लचक है, उस लज्जत है। धनी ने कहा है स्वरूप बिना न होए जागनी। तो एक परम धाम का खाली राज्य के स्वरूप का दर्शन ही नहीं है, दिव्य परम धाम का दर्शन है। तो परम धाम का दर्शन में धनी की पातशाही समझने के लिए परम धाम का ज्ञान होना जरूरी है। इसीलिए उस पातशाही में धनी का परम धाम के रग रग में प्रेम किस तरह से संचार हुआ है, वहाँ ईशक का दर्शन करना है। लेकिन परिक्रमा ग्रंथ की एक कठिनाई ये है कि जिनको परम धाम का एक एक हिसाब किताब जो पकड़ में नहीं आता है तो उसका लज्जत नहीं ले सकते हैं। खिलवत में उतना कठिनाई नहीं है, श्रृंगार सागर में डूबने का है, लेकिन परिक्रमा ग्रंथ ऐसा विद्वानों को परीक्षा रखता है कि इस किताब में चर्चनी की अच्छी तरह से नक्शा दिल दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि प्राणज ने यहाँ पर एक सूत्र रख दिया है, एक नंबर रख दिया है। इसलिए धाम के अंदर में मेजरिंग कंसेप्ट, कलर कंसेप्ट और नंबरिंग कंसेप्ट, डायरेक्शन कंसेप्ट धीरे से परमधाम के अंदर प्रवेश करना होता है। उसमें विशेष करके नंबरिंग कंसेप्ट जो है, कोई एक सुंदर साथ बोल रहे थे कि हमें ये नंबर बिना का परमधाम सिखा दीजिए, दिखा दीजिए बोलते थे। वो हमारी बस की बात नहीं है। ये धामधनी ने ही अपने घर का वर्णन जो है, परमधाम का वर्णन एक एक पॉइंट का हिसाब करके दिए हुए हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, अभी इस परिक्रमा ग्रंथ का हमारे प्रेमल पिया जी महाराज ने ये सेवा सुंदर साथ की सेवा में रख रहे हैं। और श्री कृष्ण प्रणामी साधनालय से ही मेरा जो प्राचार्य महेंद्र महाराज जी करके आप YouTube में देखते हैं, हमने वहाँ पर 18,000 चौपाई में से बहुत सारे चौपाइयाँ और ग्रंथों में भी अब 2-4 ग्रंथ ही बाकी है, जिसमें अभी श्रृंगार का प्रकरण 27 चल रहा है, उसमें 1-2 किताब बाकी है। अब ये परिक्रमा ग्रंथ है, एक बार आप नक्शा भी दिल में लेकर के प्रेमल पिया जी महाराज का श्रवण करेंगे जरूर। उसके बाद पीछे से फिर YouTube के माध्यम से ही प्राचार्य महेंद्र महाराज का भी आपको सुनने को मिलेगा, लेकिन उसमें हम नक्शा को ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, उसमें हम अंदर से रस भरने का प्रयास करेंगे। इसीलिए सभी सुंदर साथ को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप श्री कृष्ण प्रणामी साधनालय की प्रस्तुति को प्यार देते हैं, प्रेम देते हैं और हिम्मत देते हैं, जिसके कारण अलग अलग प्रचारक प्रचारिकाएं थोड़ा बहुत कुछ प्रयास कर रहे हैं। और उसमें विशेष प्रेमल पिया जी को तो आप श्रवण कर ही रहे हैं, उनकी सेवा पूजा भी जगह जगह सुंदर साथ सेवा पूजा चालू कर देते हैं और पूजा में बैठ जाते हैं, ध्यान लग जाता है करके कहते हैं, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही आप चर्चनी पहला भी हो, आप मनन करें, उसके बाद फिर परिक्रमा में बैठ जाएं और वो नक्शा के साथ फिर आंख बंद करके आप चितवनी कर सकते हैं परिक्रमा के चौपाई के माध्यम से। इसीलिए सभी को बहुत बहुत प्रणाम और प्रेमल पिया जी को बहुत बहुत साधुवाद और सभी सुंदर साथ को कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की।
प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छिन्न, लांक तले लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़े रहूं, धनी नजर खोलो वातुन, पलन वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, प्यारे मेरे प्राण के, मोहे पल छोड़ो जिन, मैं पाई मेहर महबूब के, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महमत कहे ए मोमिनो, जिन हासी कराओ तुम, याद करो बीच बक्का के, किया रब्द आगों खसम, किया रब्द आगों खसम। श्री तारतम सागर परिक्रमा ग्रंथ इश्क का प्रकरण, श्री किताब इलाही दुल्हन अरस अजीम की। अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साख्यात, जो कदी आवे मिने शब्द, तो चौदे तवक करे रद्द, तो चौदे तवक करे रद्द। अब कहूँ रे इश्क की बात। प्रणाम। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा धामधनी श्रीराज जी की असीम अनुकंपा को आत्मसात करते हुए श्री कृष्ण प्रणामी साधनालय श्री प्राणनाथ वाणी प्रशिक्षण केंद्र के परम पूज्य परम वंदनीय मेरे श्रद्धेय श्री गुरु जी के चरणों को सभक्ति सप्रेम प्रणाम करते हुए आप सभी साधक साधिकाएं, धर्म शिरोमणि सुंदर सास जी, आप सभी को सर्वप्रथम सप्रेम प्रणाम करता हूँ। प्रणाम। प्यारे सुंदर सास जी, आज से हम महामती प्राणीनाथ जी प्रणीत तारतम सागर दिव्यवाणी अंतर्गत श्री परिक्रमा ग्रंथ प्रारंभ कर रहे हैं। तो तारतम सागर के अंदर 14 ग्रंथ है।
भिन्न भिन्न ग्रंथों के अलग अलग समय में प्रशिक्षण होता आ रहा है। उसी क्रम में आज से हम यह ग्रंथ को प्रारंभ करने जा रहे हैं और यह प्रशिक्षण सत्र अथवा तालीम सत्र वाणी का जो पाठ चल रहा है, आज हमें विज्ञान ने जो सुविधा दिया है उसके माध्यम से भी देश विदेश में जहाँ कहीं भी सुंदर साथ है, जिज्ञासु मुमुक्षु जन है, यूट्यूब के माध्यम से श्रवण कर सके, इस बात को भी ध्यान में रखते हुए व्यवस्था करने का एक प्रयास किया गया है। विषय वस्तु को प्रारंभ करने से पहले थोड़ी सी बात आपको जानकारी करानी होगी। परिक्रमा ग्रंथ का संबंध श्री कृष्ण प्रणामी धर्म सिद्धांत का 4 विषय में से एक विषय वृत्ति अथवा चर्चनी के साथ में है। जैसे बैराट, वृत्ति यानी कि चर्चनी, बीतक और वाणी। अन्य कक्षा के प्रसंग से हम जानकार हैं, वाणी में 14 ग्रंथ है अथवा 18,758 चौपाइयाँ है। वो वाणी को समझने के लिए अन्य 3 विषय है, बैराट, वृत्ति और बीतक। वाणी के 18,758 चौपाइयों में से लगभग 6,000 चौपाइयाँ विराट संबंधी है, लगभग 6,000 चौपाइयाँ वृत्ति यानी कि चर्चनी संबंधी है, लगभग 6,000 चौपाइयाँ बीतक संबंधी है। उसमें से विशेष करके यह परिक्रमा ग्रंथ जो हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं, यह चर्चनी संबंधी अथवा 25 पक्ष परमधाम का विषय है। साधनालय में तो अलग अलग समय में ये सारे विषयों को अध्ययन अध्यापन कराते ही आ रहे हैं। व्यक्तिगत रूप में मेरी अपनी प्रस्तुति की अगर बात कहूँ, 3 साल पहले विविध विषयों के साथ में चर्चनी विषय का भी प्रशिक्षण हुआ था, जिसको यूट्यूब के माध्यम से भी सुंदर साथ तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। उसके बाद यह परिक्रमा ग्रंथ उसी समय में शुरू करना था। पूज्य गुरु जी का निर्देशन था कि चर्चनी पूरी होने के बाद परिक्रमा ग्रंथ शुरू किया जाए, परंतु श्रीराज जी की प्रेरणा, श्री गुरु जी की आज्ञा, अनुमति और मेरी स्वेच्छा, जिसके द्वारा मैं 3 साल तक अपनी अध्ययन साधना में रहा, परंतु ये बात मैंने किसी को प्रत्यक्ष रूप में खोल करके जाहिर नहीं किया था। कई समय तक सुंदर साथ के बीच में ये बात चलती रही। अभी पिछले समय में मुझे कुछ जानकारी में आ रहा है कि क्लास चलते चलते एक ही बार कहाँ चले गए, कहाँ गायब हो गए। चर्चनी कक्षा जो संचालन हुआ था, उसके अंतिम कक्षा 83वां कक्षा के अंतिम भाग में मैंने थोड़ा सा संकेत दिया था।
जब चर्चनी विषय पूरा हुआ तो वहाँ मैंने संकेत किया था कि अब आगे आप लोग भी अपनी साधना करते रहिए और मैं भी अपना साधना में कुछ समय व्यतीत करता हूँ। आगे जब भी श्रीराज जी की हुक्म होगी फिर श्रीराज जी की सेवा के लिए, सुंदर साथ की सेवा के लिए ज़रूर मैं उपस्थित रहूँगा। उसके बाद मैं अब अध्ययन के लिए हरिद्वार की पावन भूमि, जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है, महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी, हम बीतक के प्रसंग में श्रवण करते हैं। 4 महीने तक हरिद्वार में रह करके भिन्न भिन्न संप्रदाय के विद्वानों के साथ में शास्त्र के माध्यम से धर्म चर्चा करके सबको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान दिलाया। महामती प्राणनाथ जी की शक्ति, ज्ञान, वैभव को सब ने पहचान करके 28वें कलयुग के विजयाभिनंदन निष्कलंक बुद्धावतार के स्वरूप में सम्मानित किया। भय नहीं रे नवखंडों आरती, महामती प्राणनाथ जी की आरती की गई। तो ऐसे पावन भूमि, तीर्थ भूमि हम बीतक के प्रसंग में श्रवण करते हैं। गुरुजी मंगलदास जी ने अपनी साधना के क्रम में हरिद्वार के पावन भूमि में रह करके बहुत गहरी साधना की और श्री गुरुजी की मुखारविंद से मैंने सुना हो कि वहीं पर गुरुजी को श्रीराज जी का साक्षात्कार हुआ। फिर श्रीराज जी के हुक्म, आज्ञा के द्वारा ही वो आगे जागनी कार्य में लगे। जितने भी जागनी का कार्य, सेवा का कार्य हुआ वो श्रीराज जी के हुक्म के द्वारा। तो गुरुजी मंगलदास जी के जीवन दर्शन के प्रसंग में भी हरिद्वार की भूमि की महत्व हम श्रवण करते हैं। और सनातन हिंदू धर्म परंपरा में तो पहले से ही वह तीर्थ भूमि है ही। ऐसे पावन पवित्र भूमि में रहने का अवसर प्राप्त होना भी मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात थी। और वहाँ पर विशेष करके प्रस्थानत्रयी, 3 प्रस्थान कहे जाते हैं और अन्य प्रकरण ग्रंथ, विविध विषय है। इन सारे विषयों को निरंतर 3 साल तक साधना सदन आश्रम के नाम से ब्रह्म विद्यापीठ अवस्थित है, वहाँ रहने का, अध्ययन करने का, साधना करने का अवसर प्राप्त हुआ। अब वहाँ के अध्ययन को पूरा करके मैं वापस आया हूँ। 3 साल पहले जो परिक्रमा ग्रंथ प्रारंभ करना था, अब फिर से श्रीराज जी की हुक्म तो है ही, श्री गुरु जी की आज्ञा और कई सुंदर साथ जी की प्रेरणा, जिज्ञासा और आप सब साधनालय के साधक साधिकाएं, विद्यार्थियों की एक शुभ भावना, इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए आज से हम परिक्रमा ग्रंथ को प्रारंभ कर रहे हैं। ये थोड़ी सी मैंने अपनी बात बता दिया। अब ग्रंथ के अंदर प्रवेश करने के लिए भूमिका की बातें होती है। भूमिका के संदर्भ में मैं बहुत ज़्यादा कुछ अभी नहीं कहूँगा, बस कुछ प्रासंगिक विषय को जोड़ करके बाकी भूमिका के प्रसंग के लिए मैं आपको निर्देशन करना चाहता हूँ। पहले जो चर्चनी कक्षा हुआ था वो यूट्यूब के अंदर भी आप देख सकते हैं। जो पहले से ही अध्ययनरत है, आपके तो दिल दिमाग में है, नोट में है। 11 दिन तक परमधाम प्रवेश के लिए भूमिका के विषय चर्चनी कक्षा में हुआ था, मुझे याद है और आपको भी याद होना चाहिए। वहाँ पर काफ़ी हद तक मेहनत किया गया है। दिल दिमाग में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर उसको एक बार रिवीजन करना होगा, रिकैप करना होगा कि परमधाम के अंदर प्रवेश
करने के लिए अथवा चर्चनी विषय के अंदर प्रवेश करने के लिए, चर्चनी विषय कहने का मतलब ही परिक्रमा ग्रंथ के अंदर प्रवेश करने के लिए भूमिकात्मक प्रसंग वहाँ से चिंतन कर सकते हैं। ये थोड़ा सा मैंने आपको संकेत किया। अब सीधा परिक्रमा ग्रंथ के प्रसंग में देखें तो वाणी में जैसे पहले हमने कहा लगभग 6000 चौपाइयाँ विराट संबंधी, 6000 चौपाइयाँ चर्चनी संबंधी, 6000 चौपाइयाँ वितक संबंधी करके, इसी तरह से दूसरे भाव से अगर देखें तो महामती प्राणनाथ जी की वाणी में वेद का प्रसंग भी है, कतीब का प्रसंग भी है। वेद कतीब दोनों का सार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अथवा परमात्मा के धाम का प्रसंग भी है। ये भी हम समय समय पर विषय प्रसंग में अध्ययन चिंतन करते आ रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर देखें तो 18,758 चौपाइयों में से लगभग 6,000 चौपाइयाँ वेद संबंधी है, यानी कि हिंदू धर्म शास्त्र विषय संबंधी है, और लगभग 6,000 चौपाइयाँ कतीब ग्रंथ संबंधी है। और बाकी लगभग 6,000 चौपाइयाँ परमधाम संबंधी है, जो परमधाम अथवा परमात्मा स्वरूप वेद ने ब्रह्म, परब्रह्म, परमात्मा, वेद ने यानी कि वैदिक शास्त्र ने, हिंदू धर्म शास्त्र ने इन शब्दों के द्वारा संकेत किया है अथवा वर्णन किया है। और परमात्मा के धाम के लिए ब्रह्मधाम, परमधाम, दिव्यधाम, ब्रह्मपुर, परलोक, ऐसे ऐसे विभिन्न शब्दों के द्वारा वर्णन किया है। इसी तरह से कतीब धर्म ग्रंथ के हिसाब से देखें तो परमात्मा के लिए नूर जमाल, खुदा, ऐसे विभिन्न शब्द है। परमधाम के लिए अर्श अजीम, चौथे आसमान, ऐसे बहुत सारी शब्द कतीब परक शब्द महामती प्राणनाथ जी ने वाणी में उल्लेख किया है। तो वेद और कतीब दोनों ग्रंथ का निचोड़ अथवा सार तत्व देखें तो महामती प्राणनाथ जी ने कहा, जो कछु कहा वेद ने सोई कहा कतीब। वेद ने जो कुछ भी कहा है कतीब ने भी वही कहा है। कहने का अर्थ वही परब्रह्म परमात्मा की धाम, नाम, स्वरूप, लीला के विषय में संपूर्ण धर्म ग्रंथों ने अपनी अपनी भाषा में, अपनी अपनी शब्दावलियों में कहा है। शब्द अलग है, भाषा अलग है, कहने का ढंग अलग है, परंतु तत्वतः अगर देखें तो बात एक ही है। इसलिए महामती प्राणनाथ जी ने सबको आह्वान किया। वाणी में कहते हैं, जुदे जुदे नामे गावही जुदे जुदे भेष अनेक, जिन कोई झगड़ो आप में धनी सबों का एक। ये चौपाई का भाव आशय हम समझते हैं। अलग अलग भाषा, अलग अलग भेष, इसके पीछे पड़ करके परमात्मा के विषय में, इष्ट के विषय में लड़ना झगड़ना, ये अच्छी बात नहीं है। जिन कोई झगड़ो आप में धनी सबों का एक। एक आपस में कोई भी लड़ो मत, झगड़ो मत। धनी यानी कि
आत्मा के मालिक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सबके मालिक एक है। उन्हीं को वेद ने ब्रह्म कहा, कतेव ने खुदा कहा, महामती प्राणनाथ जी ने ये दोनों को मिलन करा करके कहा सोई खुदा सोई ब्रह्म। शब्द का अंतर है, भाषा का अंतर है, खुदा भी वही है, ब्रह्म भी वही है। वो खुदा यानी कि वो ब्रह्म को वेद ने अपने ही शब्दों के द्वारा, कतेब ने अपने ही शब्दों के द्वारा कहा, परंतु उसके तत्वतः अर्थ को अथवा लक्ष्यार्थ को हर कोई समझ नहीं पाए। महामती प्राणनाथ जी ने तारतम के माध्यम से इन सारे शब्दों के रहस्यों को खुलासा करके वो लक्ष्य को पकड़ाया। इसीलिए महामती प्राणनाथ जी की वाणी में वेद का निचोड़ तत्व परब्रह्म परमात्मा, कतीब का निचोड़ तत्व खुदा यानी कि परमात्मा की विषय की बातें ये तारतम सागर के अंदर है, जो कि पहले मैंने कहा लगभग 6000 चौपाई वेद संबंधी यानी कि शास्त्र संबंधी है। तो इन चौपाइयों में क्या है? ब्रह्म तत्व का निरूपण है, यानी कि परमात्मा की पहचान के विषय में भिन्न भिन्न शास्त्र प्रमाणों के द्वारा सिद्ध किया है। और लगभग 6000 चौपाइयाँ कुरान संबंधी जो है वो कुरान हदीसें आयतों के प्रमाण के द्वारा खुदा के विषय में बताया है अथवा खुदा के स्वरूप के विषय में सिद्ध किया है। जैसे शास्त्रों में परमात्मा के विषय में निर्गुण निराकार शब्द आता है। अब कोई उसको गुण रहित आकार रहित ऐसे मानते हैं, परंतु महामती प्राणनाथ जी ने निराकार का अर्थ ये पंचभौतिक आकार रहित। तो परमात्मा कैसे हैं? दिव्य स्वरूप में है। जैसे वेद ने भी कहा दिव्यो ह्यमूर्त पुरुषः सवायभ्यंतरो ह्यज अप्राणो ह्यमना शुभ्रो ह्यक्षरात् परतः परः। वो दिव्य स्वरूप है, मन वचन से परे है, यानी कि यहाँ के मन वचन परमात्मा तक नहीं पहुँच सकता है। और आगे कहते हैं यक्षरात् परतः परः, वो अक्षर से भी परे हैं, इसीलिए उन्हें अक्षरातीत कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में उन्हें उत्तम पुरुष कहा जो अक्षर से भी परे हैं। तो वो उत्तम पुरुष ही अक्षरातीत है, वो अक्षरातीत ही परमात्मा है। ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं। ये तो मैं थोड़ा सा विषय प्रसंग में जोड़ने के लिए ही बता रहा हूँ। ये सब विषय अन्य प्रसंगों में हम चर्चा करके ही आए हैं। और कुरान ग्रंथों के यानी कि कतीब ग्रंथों के शब्द के द्वारा भी अगर देखें तो खुदा यानी कि परमात्मा के लिए क्या कहा? बेचुन, बेचगुन, बेछबी, बेनिमुन ऐसे शब्द आता है। इसका अर्थ क्या है? परमात्मा को यहाँ संसार के कोई भी नमूना, कोई भी उदाहरण के द्वारा पहचान नहीं करा सकते हैं। बेनिमुन, नमूना रहित, उदाहरण रहित, बेचगुण, गुण रहित, यानी कि संसार में शतरज तम गुण है ना, त्रिगुण,
ऐसे गुण से वो रहित है, वो सच्चिदानंदमय स्वरूप है, चिद्घन स्वरूप है, बेछवि। बेछवि का मतलब स्वरूप रहित। स्वरूप रहित का मतलब वो निराकार नहीं है, उनका स्वरूप ही नहीं है, इस अर्थ में बेछवि नहीं है। यहाँ प्रकृति के जैसे पंचभौतिक देह होता है ऐसा नहीं है, वो चिद्घन स्वरूप है। सनंद ग्रंथ आदि में हम अध्ययन करते हैं कि वो खुदा का स्वरूप अमृत सूरत अथवा जुल्फेकार खुदा, ऐसे शब्द आता है। अमृत सूरत का अर्थ है वो किशोर स्वरूप है। कुरान ने परमात्मा को यानी कि खुदा को अमृत सूरत किशोर स्वरूप कहा। वैदिक शास्त्र ने क्या कहा? चिदादित्यम किशोरांगम परेधाम्य विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातनम। यहाँ क्या शब्द आया? चिदादित्यम किशोरांगम, किशोर स्वरूप है। स्वरूपम शब्द आया, वो सच्चिदानंद स्वरूप है। तो सार रूप में मैं ये बात को यहाँ पर जाहिर करने का अथवा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो परिक्रमा ग्रंथ के माध्यम से परमधाम का वर्णन हम करने जा रहे हैं और वो परमधाम के अंदर जो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धामधनी श्रीराज जी महाराज स्वरूप विराजमान है, जिनकी स्वरूप श्रृंगार का वर्णन परिक्रमा ग्रंथ के बाद आगे सागर ग्रंथ, श्रृंगार ग्रंथ आदि करेंगे। खिलवत ग्रंथ में वही परमधाम के अंदर मूल मिलावा के बैठक के अंदर, खिलवत यानी कि एकांत बैठक, गुज्य बैठक, वहाँ मूल मिलावा के बैठक के अंदर हक्का हादी रूहें अथवा राजी, श्यामा जी और सखियों के बीच के वो अंतरंग यानी कि गुज्य बात खिलवत ग्रंथ के अंदर जाहिर किया है। तो ये जितने भी महाकारण परक वाणी है, प्रसंग है, ये सार तत्व है। इसको वेद और कतीब दोनों ग्रंथों ने लक्ष्य किया है अथवा प्रमाणित किया है, उसको महामती प्राणनाथ जी ने वाणी के द्वारा जाहिर किया। इसीलिए वित्तक ग्रंथ में लालदास जी महाराज ने सतगुरु श्री देवचंद्र जी के प्राकट्य के प्रसंग में यानी कि वित्त के प्रारंभिक प्रसंग में ही कहा है कि जब को ये ब्रह्मांड तब को यह वचन, जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब से ही यह वचन है। ये प्रसंग कहते हुए वहीं एक चौपाई आता है कि एक मिलाए खोल दीजिए ये वस्तु पावे तब। ब्रह्म तत्व की निरूपण करने के लिए, एक धाम निश्चय करने के लिए, एक धर्मशास्त्र के एक शब्द के द्वारा अथवा एक विद्वान के शब्द के द्वारा निश्चय करने से वो सर्वमान्य नहीं हो सकता। उसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। इसीलिए स्वयं महामती प्राणनाथ जी ने भी सारी बातों को शास्त्रों के प्रमाण दे दे करके, वेद कतीब के सारे रहस्यों को समझा समझा करके वो परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा के धाम को निश्चय किया है। फिर से मैं बताता हूँ, एक मिलाए खोल दीजिए ये वस्तु पावे तब। ये वस्तु मतलब क्या? वो परमात्मा रूपी वस्तु, वो सार तत्व, उसको एक मिलाए खोल दीजिए। एक मिलाए खोल दीजिए मतलब क्या? संपूर्ण धर्मशास्त्रों की गूढ़ रहस्यों को एक अर्थ में
एक सूत्र में मिलन कराना होगा। जैसे किरंतन वाणी में प्राणनाथ जी ने कहा, जंजीरा मुसाफ की मोतियों में पिरोइए जब, जिनसे जिनस मिलाइए पाइए मगज मायने तब। यहाँ पर भी जंजीर को, अलग अलग टुकड़े टुकड़े को, जैसे अलग अलग फूल को एक धागा में पिरोने से क्या होता है, वो हार होता है। ऐसे ही शास्त्रों के अंदर आत्मा, परमात्मा, परमधाम, परमात्मा की लीला परक शब्द भिन्न भिन्न जगह में है। वो फूल के रूप में उसको तारतम रूपी मोती में, यानी कि तारतम रूपी धागा में पिरोने का काम महामती प्राणनाथ जी ने किया। तो चाहे वेद के द्वारा हो, चाहे कतेब के द्वारा हो, वो परब्रह्म परमात्मा के धाम, नाम, स्वरूप, लीला को निश्चय किया है। इस बात को पहले हमें जानना समझना होगा। अब फिर से आइए प्रसंग में। मैंने शुरू किया था, वाणी में 18,758 चौपाइयाँ हैं, उसमें से लगभग 6,000 चौपाइयाँ वेद संबंधी है, 6,000 चौपाइयाँ कतेब संबंधी है। इसको ही थोड़ा सा विस्तार करके हम यहाँ तक आए। अब आगे कहना है, बाकी लगभग 6,000 चौपाइयाँ जो है वेद और कतेब दोनों ने जो सार रूप में पकड़ाया है। जैसे कि पहले मैंने महामती प्राणनाथ जी की चौपाई को कहा कि सोई खुदा सोई ब्रह्म, वो खुदा अथवा वो ब्रह्म परमात्मा के धाम, स्वरूप, लीला के विषय में वर्णन किया है, जो परमधाम परक वाणी है, जो लगभग 6,000 चौपाइयों में है। तो क्या हुआ, 6,000 वेद परक, 6,000 कतेब परक, और दोनों का सार ब्रह्मधाम परमधाम परक लगभग 6,000 चौपाइयाँ। इस तरह से 18,000 यानी कि 18,758 चौपाइयाँ पूरी होती है। तो जो ग्रंथ हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, ये परिक्रमा ग्रंथ, ये परिक्रमा ग्रंथ के अंदर जो तीसरे नंबर में कहा ना हमने, लगभग 6,000 चौपाइयाँ परमधाम परक है करके, उसके अंतर्गत आता है। इसीलिए ये महाकारण परक वाणी है। विशेष करके सानंद, खुलासा, मार्फत सागर, क्यामतनामा, ये 4 ग्रंथ कतेब संबंधी है। और रास, प्रकाश, षट्ऋतु, कलश, किरंतन ग्रंथ में तो सारे ही प्रसंग है। 14 ग्रंथ के ही भूमिका के रूप में किरंतन ग्रंथ विद्यमान है। तो इससे पहले जो भी ग्रंथ कहा, रास, प्रकाश, षट्ऋतु, कलश ग्रंथ, ये वेद संबंधी विषय उसके अंदर है। फिर आगे जाकर के खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, विशेष करके ये 4 ग्रंथ परमधाम परक यानी कि महाकारण परक वाणी इन ग्रंथों के अंदर है। तो एक ग्रंथ के अंदर ही सारे विषय है। जैसे रास ग्रंथ, वहाँ पर देखें तो वहाँ भी परमधाम की बातें हैं। मोहजल के प्रकरण में ही परमधाम परक विषय चौपाई आता है। पख 25 से अति भला, तो यहाँ 25 पक्ष परमधाम शब्द आएगी नहीं। तो ये 25 पक्ष परमधाम वाणी है कहाँ की, रास मोहजल के प्रकरण का, और विषय है कहाँ की, परमधाम यानी कि परिक्रमा ग्रंथ का विषय है। इस हिसाब से देखें तो 14 ग्रंथ में से प्रत्येक एक ग्रंथ में ही वेद का निचोड़ भी है, कतेब का निचोड़ भी है, परमधाम परक विषय भी है। परंतु मूल रूप में अगर देखें तो खिलवत, परिक्रमा, सागर,
श्रृंगार, इन ग्रंथों में 25 पक्ष परमधाम का वर्णन, श्रीराज जी के स्वरूप श्रृंगार का वर्णन, श्रीराज जी श्यामा जी और सखियों के बीच के प्रेममय लीला अथवा गुज्य बैठक की बातें, ये सारी बातें इसके अंदर आता है। परमधाम परक विषय के लिए बहुत ज़्यादा शास्त्र प्रमाण नहीं मिलेगा, ये भी आपको समझना होगा। वेद के द्वारा ब्रह्म का निरूपण करने के लिए अथवा ब्रह्म का पहचान कराने के लिए प्रमाण है, कतीब के द्वारा खुदा का पहचान कराने वाले विषय प्रसंग का प्रमाण है, और परम धाम का लक्ष्य बोध किया हुआ प्रमाण मिलेगा कुछ सार रूप में, परमात्मा के स्वरूप के विषय में, नाम के विषय में बताया हुआ। लेकिन ये खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार ग्रंथ के द्वारा हम उसके अंदर की जो वर्णन चिंतन मनन करेंगे, ये सारी बातें आपको ये शास्त्र में, वेद में, कतेब में कहाँ प्रमाण है ढूंढने लगेंगे तो हर बातें नहीं मिल पाएंगे। इसीलिए महामती प्राणनाथ जी ने वाणी में पहले ही बता दिया है कि प्राणनाथ जी शास्त्र के हिसाब से विजयाभिनंद निष्कलंक बुद्ध अवतार स्वरूप है। ऐसे ही कतीब के हिसाब से देखें तो इमाम मेहदी है, आखिरी जमाने का खावंद है, आखिरी मोहम्मद है, ऐसे ऐसे शब्द आता है। तो वो महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी अथवा इमाम मेहदी स्वरूप अथवा विजयाभिनंद निष्कलंक स्वरूप के लिए वेद कतेबों में पहले ही जो भविष्यवाणी किया था, उसका सार महामती प्राणनाथ जी वाणी में कहते हैं कि वो इमाम का स्वरूप महामती प्राणनाथ जी के रूप में जब जाहिर होंगे तो वो अपनी बातों को किस तरह से प्रस्तुत करेंगे। तो कहा, बोले न मेहंदी एक जुआ, जुआ बोले कई लाख, आगो बिना जुआ बोलसी, बिना अंग बिना भाख। आप लोगों को अगर चौपाई पूरा नोट करने में समस्या हो रहा है तो जैसे मैं प्रसंग में चौपाई कोट करूँगा, ये भूमिका का प्रसंग होने से थोड़ा अन्य चौपाइयों को लेना पड़ रहा है। विषय वस्तु के अंदर प्रवेश होने के बाद तो फिर एक एक चौपाई का शब्दार्थ भावार्थ समझते हुए आगे बढ़ना होगा। तो अभी अगर चौपाई नोट करने में रह गया है तो शुरू का एक दो शब्द अक्षर लिख करके रख सकते हैं, फिर उसको बाद में पूरा कर सकते हैं। तो मैं चौपाई बोल रहा था, बोले न मेहंदी एक जुआ, जुआ बोले कई लाख, आगो बिना जुआ बोलसी, बिना अंग बिना भाख। इस चौपाई का भावार्थ क्या है? तो कहा, बोले न मेहंदी एक जुआ, जुआ का सीधा अर्थ तो जीवा है, जीवा का अर्थ शब्द, शब्द का अर्थ प्रमाण, मतलब वो इमाम स्वरूप यानी कि वो कल के अवतार स्वरूप यानी महामती प्राणनाथ जी जब जाहिर होंगे वो शुरू में एक ही जुबान के द्वारा नहीं बोलेंगे, यानी कि एक ही शब्द के द्वारा अथवा एक ही शास्त्र प्रमाण के आधार पर ही अपनी विषय वस्तु को प्रस्तुत नहीं करेंगे। बोले न मेहंदी एक जुआ, तो क्या करेंगे? जुआ बोले कई लाख, लाखों जुआन से बोलेंगे। कहने का मतलब लाखों शास्त्र प्रमाण के द्वारा अपने विषय को सिद्ध करेंगे। जुआ बोले कई लाख, यहां तक ठीक है।
आगे कहते हैं, आगू बिना जुआ बोलसी बिना अंग बिना भाख। कुछ हद तक वो लाखों जुबान से बोलेंगे, मतलब लाखों, मतलब विभिन्न धर्मशास्त्रों के प्रमाण देते हुए अपनी विषय वस्तु को सिद्ध करेंगे, समझाएंगे, परंतु विषय आगे बढ़ते बढ़ते समय आने पर बिना जुआ बोलसी, बिना अंग बिना भाख, बोलने के लिए वो कोई अंग का भी प्रयोग नहीं करेंगे, कोई भाषा का भी प्रयोग नहीं करेंगे, बिना जुआ ही बोलेंगे, मतलब आगे के उनके विषय के लिए कोई भी प्रमाण की जरूरत नहीं है। वो स्वयं सिद्ध है, वो स्वयं सिद्ध के लिए कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। अगर मैं कहूँ सूर्य किस दिशा से उदय होता है, आप क्या कहेंगे? पूर्व दिशा से। मैं कहूँगा क्या प्रमाण है? सूरज पूर्व दिशा से ही उगते हैं, इसके लिए आप प्रमाण पेश करिए अथवा सिद्ध करिए। क्या प्रमाण है इसके लिए? जो चीज सिद्ध है उसको सिद्ध करने के लिए कोई आवश्यक नहीं है। जो स्वयं सिद्ध है उसको सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण का आवश्यकता नहीं है। उसके लिए कौन सी प्रमाण के द्वारा समझाएंगे, क्या उदाहरण देंगे? जैसे यहाँ एक भक्ति मार्ग में भी कहावत है ना, राम का मुख तो सिर्फ राम का ही मुख। अब राम की मुख की महिमा, मतलब उदाहरण के लिए मैं जोड़ रहा हूँ कि भगवान राम जी के प्रति जिसकी आस्था है, विश्वास है, उनके प्रति जिनका श्रद्धा है, जिस तरह से वो मुखारविंद की महिमा को समझा है, उसको समझाने के लिए दूसरा क्या उदाहरण के द्वारा समझाए? कोई उदाहरण है ही नहीं। यही उदाहरण इस रूप में हम ले सकते हैं। तो वो परम धाम के विषय में, परमात्मा के विषय में, परमात्मा की लीला के विषय में वो स्वयं सिद्ध है। इसीलिए उस विषय को समझाने के लिए, उसके अंदर डूबने के लिए आगू बिना जुआ बोलसी बिना अंग बिना भाख, कोई यहाँ का भाषा प्रयोग नहीं होगा वहाँ। इसीलिए आप स्वयं भी विचार करिए, वाणी के अंदर भी जैसे विराट विषय जो है, विराट विषय कहने का अर्थ पहले भी हमने कहा विराट संबंधी लगभग 6000 चौपाइयाँ है करके, उसके लिए बहुत सारे प्रमाण मिलेंगे। और ऐसे ही कतेब के प्रसंग में बहुत सारे प्रमाण मिलेंगे। अब परमधाम के अंदर जाने के बाद आगे, अब चरसनी में तो अध्ययन किया ही है, उसी के आधार पर परिक्रमा ग्रंथ के अंदर प्रवेश करने के बाद हमें अध्ययन करना होगा, चिंतन करना होगा। मानो उदाहरण के लिए पुखराज की तरहट्टी में 1000 की 52 हारे बगीचा है, 1000 की 53 हारे महल है। अब आप कहेंगे इसके लिए कहाँ प्रमाण है? माणिक पहाड़ 12000 भौम ऊंचा है, वहाँ पर एक एक झूला में, हिंडोला में राजी श्यामा जी सहित 12000 सखियाँ एक साथ में झूलते हैं। अब उस समय में आप कहेंगे क्या प्रमाण है? समझ में आई बात? उसके लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए मैंने क्या कहा, जो सिद्ध है उसको सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए प्राणनाथ जी ने कहा आगो बिना जुआ बोलसी बिना अंग बिना भाख। तो अब बिना भाख ही बोलेंगे तो फिर वाणी में तो भाषा ही है। जैसे ग्रंथ प्रारंभ में जो हमने चौपाई पाठ किया, अब कहो रे इश्क की बात, परिक्रमा ग्रंथ यहाँ से शुरू हो रहा है ना, इश्क शब्दातीत साक्षात, ये भी तो भाषा ही है, ये भी तो शब्द ही है। यहाँ पर भाषा कहने से, शब्द कहने से सिर्फ ये अक्षर को, इसको नहीं कहा है, इसके अंदर की भाव है उसके लिए कहा। चरचनी के
भूमिका के प्रसंग में बताया गया है, एक चौपाई आपको जरूर याद होनी चाहिए। ये बिना भाषा कहने के प्रसंग में याद तो है ही, फिर भी मैं थोड़ा सा दोहरा देता हूँ। वर्णन करना अर्श का, सो हिसाब सब अर्श के, गिनती सो भी अर्श की, ये बात मोमीन समझेंगे। ये चौपाई को भी चिंतन करना चाहिए। परम धाम का वर्णन करने के लिए शब्द, गिनती, भाषा सब प्रयोग तो हुआ है, लेकिन कहाँ का? परम धाम का ही है। लेकिन ये बात कौन समझेंगे? चौथे चरण में कहा ये बात मोमीन समझेंगे। मोमीन का अर्थ ब्रह्म सृष्टि, सखियां, मोम। मोम की विशेषता क्या है? थोड़ा सा ताप देने से ही वो पिघल जाता है। ऐसे ही श्री राज्य के प्रेम अथवा तारतम वाणी रूपी ताप के द्वारा जिस आत्मा की हृदय पिघल जाता है, भावुक होता है, जिस हृदय में प्रेम प्रकट हो जाता है, इसीलिए परमधाम की आत्माओं को मोमीन शब्द के द्वारा कहा है। वो परमधाम की आत्मा ही, ब्रह्म सृष्टियां ही, सखियां ही ये बात को समझ सकेंगे, ये बात मोमीन समझेंगे। अब चौपाई के हिसाब से तो आगे प्रसंग आएगा ही, लेकिन ग्रंथ की भूमिका के प्रसंग में मैं थोड़ा सा चौपाई को खींच करके यहाँ जोड़ रहा हूँ। परिक्रमा ग्रंथ का दूसरा प्रकरण मंगलाचरण है। मंगलाचरण के अंतिम में स्वयं महामती प्राणनाथ जी कहते हैं कि परमधाम का वर्णन अथवा ये परिक्रमा ग्रंथ का वर्णन किस शब्द से, किस भाषा से, किस भाव से मैं बताने जा रहा हूँ। विस्तृत अर्थ चौपाई सामने में आने पर करेंगे, लेकिन मैं भूमिका के लिए वो चौपाई को यहाँ पर जोड़ रहा हूँ। तो प्राणनाथ जी कहते हैं दूनी द्वैत जुआ छोड़ के कहो जुआ अकल और कलाम कहो अर्श अजीम के महामत बैठे इन ठौर। ये चौपाई क्या सिद्ध करती है? दूनी द्वैत जुआ छोड़ के, पहले जो चौपाई कहा ना, बोले ना मेहंदी एक जुआ, जुआ बोले कई लाख आगो, बिना जुआ बोलसी, बिना अंग बिना भाख, इसको सिद्ध करने के लिए ये चौपाई है कि दूनी द्वैत जुआ छोड़ के, दुनिया के द्वैत रूपी, बुद्धि के द्वैत रूपी जुआन के द्वारा उच्चारित शब्दों को, भाषाओं को छोड़ करके कहो जुआ अकल और अकल, परमधाम वर्णन करने की अकल यानी कि बुद्धि, यहां संसार की जीव की बुद्धि नहीं है। और अकल कहा प्राणनाथ जी ने। ये कौन सी अकल है? ये जागृत बुद्धि है, अथवा परमधाम की शूरता की बुद्धि है। कहूँ जुआ अकल और कलाम कहूँ अर्श अजीम के, कलाम यानी कि वचन अथवा शब्द, कहूँ कहता हूँ, कहाँ का? अर्श अजीम के, अर्श अजीम यानी कि परमधाम का। महामत बैठे इन ठौर, उन्हीं उसी स्थान में परमधाम के ही प्लेटफॉर्म में वो भावनात्मक हिसाब से खड़े होकर के ये बात अथवा ये विषय प्रस्तुत कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? परमधाम के अंदर ये परिक्रमा ग्रंथ के माध्यम से हम प्रवेश करने जा रहे हैं, तो इसको अध्ययन करने के लिए, चिंतन करने के लिए, समझने के लिए यहाँ की कोई भी सामग्रियाँ काम में आने वाला नहीं है। मतलब भावनात्मक दृष्टि से अपने आप को
परमधाम की भूमि में ही खड़ा करना होगा। फिर भी मैं कहता हूँ ये सारी बातें चर्चनी की भूमिका के प्रसंग से ही जो समझे हैं उसको यहाँ लाके कॉपी पेस्ट करना होगा, नहीं तो फिर यहाँ फिर परिक्रमा ग्रंथ की भूमिका में 11 दिन तक उसी की भूमिका बनाते रहिए, तब तो फिर आपको भी परिक्रमा ग्रंथ शुरू बोलते हैं, अभी तक तो एक चौपाई भी शुरू नहीं हुआ है। ऐसा होगा तो ये चीज़ है, ठीक है। तो भावनात्मक हिसाब से परमधाम की भूमि में ही खड़े होने पड़ते हैं। अब आइए, तो परिक्रमा ग्रंथ विषय वस्तु क्या है? इसमें 25 पक्ष परमधाम का वर्णन है। कोई भी ग्रंथ के अंदर प्रवेश करते समय 4 चीज को ध्यान में रखना होता है। पहला नंबर तो विषय, उसके बाद फिर अधिकारी, तीसरे नंबर में क्षणमंद और चौथे नंबर में प्रयोजन। ये 4 शब्द को ध्यान में रखना होगा। चाहे परिक्रमा ग्रंथ के अंदर प्रवेश करना हो, चाहे कोई भी विषय कोई भी ग्रंथ को अध्ययन करिए, पहले ये 4 बात को समझना होगा। तो पहला नंबर में क्या कहा? विषय। ग्रंथ के अंदर विषय क्या है? तो ग्रंथ हम कौन सा ग्रंथ ले रहे हैं? ये 4 शब्द मैंने जो कहा ना, इसको अनुबंध चतुष्टय कहते हैं। पहला नंबर क्या कहा? विषय। जो ग्रंथ को हम ले रहे हैं, चुन रहे हैं, तो वो ग्रंथ में विषय क्या है? पहले तो विषय वस्तु को जानना होगा ना, तब तो आप ग्रंथ का छनौट करेंगे। विषय वस्तु की अगर जानकारी न हो तो आप फिर ग्रंथ का छनौट क्यों करेंगे? तो चर्चनी के बाद परिक्रमा ग्रंथ को ही हमने चुनाव क्यों किया अथवा छनौट क्यों किया? रास ग्रंथ को क्यों नहीं किया? प्रकाश ग्रंथ को क्यों नहीं किया? तो इसका अर्थ हम जानते हैं कि चर्चनी विषय में जो हमने 25 पक्ष परमधाम का वर्णन किया, समझा, ये विषय वाणी के अंदर कौन से ग्रंथ में है? परिक्रमा ग्रंथ के अंदर है। इसीलिए पहले ग्रंथ का विषय वस्तु का परिचय होना होगा। जैसे उदाहरण के लिए आपको कॉलेज एडमिशन करना है, आप कौन से विषय को चुनेंगे अध्ययन के लिए? आपका फ्यूचर योजना क्या है? लक्ष्य क्या है? अपने लक्ष्य के साथ में संबंधित विषय को ही चुनेंगे ना। लाइब्रेरी में जाकर के कोई भी किताब उठा करके चल देंगे, या अपना उद्देश्य क्या है? वो उद्देश्य के साथ में मेल खाने वाला विषय जिस ग्रंथ में है उस ग्रंथ को चुनेंगे। इसलिए कोई भी ग्रंथ को उठाने से पहले आपको ग्रंथ की विषय वस्तु की जानकारी होना आवश्यक है। तो ग्रंथ है परिक्रमा ग्रंथ, तो परिक्रमा ग्रंथ के अंदर विषय क्या है? तो विषय है 25 पक्ष परमधाम का वर्णन। धाम तालाब कुंजवन जो है, माणिक नहरे बन की सो है, पश्चिम चौगान बड़ो वन कहिए, पुखराज जी जमुना जी लइए, 8 सागर 8 जिमी के, ये 25 पक्ष धाम धनी के। जो 25 पक्ष परमधाम चर्चनी के माध्यम से हम पढ़ के आए हैं, उसको चौपाई के द्वारा रसपान करना है।
अब उसमें भी ऐसी है। वैसे तो चर्चनी की प्रसंग में ये बताया गया है, फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा जोड़ देता हूँ। ऐसा नहीं कि प्राणनाथ जी की वाणी के ही अवतरण प्रसंग से देखें तो पहला चर्चनी विषय और उसके हिसाब से प्राणनाथ जी के द्वारा ये चौपाई अवतरण हुआ, ऐसा नहीं है। ये तो आप जानते ही है ना। प्राणनाथ जी के द्वारा ये वाणी अवतरण हुई, परिक्रमा ग्रंथ, परम धाम का वर्णन, ध्यान अवस्था, समाधि अवस्था में। प्राणनाथ जी के ही तत्कालीन समय के सुंदर साथ को भी ये चौपाई सीधा सीधा समझ में आना मुश्किल पड़ा। तो प्राणनाथ जी स्वयं इन चौपाइयों को फिर अर्थ करके, खुलासा करके, नक्शा बना बना करके समझाते थे। तो ये वाला जो परंपरा विषय जो है ये वृत्ति अथवा चर्चनी विषय है। तो हमें ये तालीम के क्रम में सीधा परिक्रमा ग्रंथ के चौपाई को लेकर के अध्ययन करने में बहुत कठिन होगा। इसीलिए पहले श्रृंखलाबद्ध सोपानवद्ध ढंग से चर्चनी को नक्शा सहित, वृत्ति के शब्द सहित उसको व्याख्या करके समझने के बाद फिर चौपाई को समझना सहज होगा। इसीलिए पूर्व गुरुजनों ने, ब्रह्म मुनियों ने हमें ये व्यवस्था करके दिया है। प्राणनाथ जी के समय में ही अगर देखें तो पहले वाणी अवतरण हुई परिक्रमा ग्रंथ, उसके बाद फिर प्राणनाथ जी स्वयं इसको व्याख्या करके नक्शा बना बना करके समझाते थे। तो तत्कालीन समय में बहुत सारे ब्रह्म मुनियों में से एक स्वामी श्री लालदास जी महाराज, इसीलिए लालदास जी महाराज ने चर्चनी के लिए वृत्ति अभी भी जो हम उपलब्ध है अध्ययन करते हैं, छोटी वृत्ति बड़ी वृत्ति करके, लालदास जी महाराज की ही वृत्ति है। समय कालांतर में आकर के अन्य ब्रह्म मुनि गुरुजनों ने भी वृत्तियों को तैयार किया। तो आज वर्तमान समय में तो कई वृत्ति हमारे समक्ष उपस्थित है, उपलब्ध है। उसके द्वारा पहले समझ करके इन चौपायों को समझने में सहज होता है। ये सहजीकरण विधि है, ठीक है। तो मैं कह रहा था परिक्रमा ग्रंथ में विषय वस्तु क्या है? 25 पक्ष परम धाम का वर्णन। तो दूसरा नंबर क्या बताया था? अधिकारी। परिक्रमा ग्रंथ को तो चुना जिसके अंदर 25 पक्ष परम धाम का वर्णन तो है। इसको हृदय में धारण करने वाले अधिकारी अथवा ये परिक्रमा ग्रंथ की बात किसके सामने में चर्चा करना चाहिए अथवा किसको प्रदान करना चाहिए, इसको धारण करने के लिए योग्य अधिकारी कौन है? तो अधिकारी के विषय में भी जानकारी होना चाहिए। तो अधिकारी कौन है? तो ये परिक्रमा ग्रंथ अथवा परमधाम के विषय का अधिकारी है। दूसरा प्रकरण में मंगलाचरण में शुरू में ही प्राणनाथ जी ने अधिकारी के विषय में संबोधन करके कहा, ब्रह्म सृष्टि लीजियो हारे सैया, ये है अपना जीवन, सखी मेरे जो है मूल वतन, ब्रह्म सृष्टि लीजियो। ये चौपाई में जिसको संबोधन किया वो है अधिकारी। तो कौन है अधिकारी? ब्रह्म सृष्टि। देखिए एक ही चौपाई में कितने बार संबोधन किया है? ब्रह्म सृष्टि। देखिए इधर, लीजियो हारे सैया, ये है अपना जीवन, सखी मेरी जो है मूल वतन, ब्रह्म सृष्टि लीजियो। 4 बार संबोधन है, एक शब्द 2 बार आया है ब्रह्म सृष्टि, पहला नंबर में और चौथा नंबर में, बीच में हारे सैया सखी मेरे। लो, ये है अधिकारी। तो हम ये ग्रंथ को लेकर के बैठे हैं, इसके अंदर प्रवेश करना है, तो अपने आप को अधिकारी किस रूप में समझना चाहिए? ब्रह्म सृष्टि के रूप में समझना चाहिए कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ, मैं सुहागिन हूँ। उस दर्जा की समझ होनी चाहिए। और मैं सुहागिन हूँ तो मेरी रहनी, मेरी लक्षण, कलश ग्रंथ में ही सुहागिन का लक्षण बताया है। अब मैं पीछे पीछे उस तरफ चला जाऊँ तो
खाली मैं संकेत ही बता रहा हूँ। तो संकेत में आपको विस्तार करके समझना चाहिए। तो पहला नंबर में ग्रंथ का विषय, दूसरा नंबर में ग्रंथ के अथवा विषय के अधिकारी ब्रह्म सृष्टि है। सबका अपना अपना आहार होता है ना। तो ब्रह्म सृष्टि का अलग है, ईश्वरी सृष्टि का अलग है, और जीव सृष्टि का अलग है। ब्रह्म सृष्टि की जागनी प्रेम के द्वारा। और ये देखिए परिक्रमा ग्रंथ प्रारंभ होता ही है, अब कहूँ रे इश्क की बात। तो इसलिए ब्रह्म सृष्टि ही इसके अधिकारी है। ईश्वरी सृष्टियों की जागनी ज्ञान के द्वारा, और जीव सृष्टियों की जागनी कर्म के द्वारा। ये तो अन्य प्रसंग में सुने होंगे, थोड़ा सा हमने भी जोड़ दिया। इसका मतलब फिर ब्रह्म सृष्टि की जागने के लिए ज्ञान की आवश्यक ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। प्रेम के अंदर ज्ञान तो है ही, मार्फतीय इलम ज्ञान। बेशक इलम सीख के ऐसे खेल को पीठ दे। हाँ, बेशक इलम, तारतम ज्ञान ही वो बेशक इलम है। ठीक। तो पहला नंबर हुआ विषय, दूसरा नंबर हुआ अधिकारी। तीसरे नंबर में क्या कहा था? संबंध। संबंध, संबंध का मतलब आपने जिस ग्रंथ को अथवा जिस विषय को छनौट किया है, उसके साथ में आपका क्या संबंध है। आपका भी संबंध होना चाहिए, और ये ग्रंथ के विषय के साथ में, अथवा ये परिक्रमा ग्रंथ के द्वारा जो परम धाम का वर्णन, परमात्मा स्वरूप का वर्णन, यानी कि परिक्रमा ग्रंथ में तो विशेष करके परम धाम का वर्णन आता है, इसके साथ में आपका क्या संबंध है। परिक्रमा ग्रंथ के द्वारा जो परम धाम का वर्णन किया है ना, परिक्रमा ग्रंथ का विषय क्या है? परम धाम का वर्णन है ना। तो ये परम धाम का वर्णन, ये विषय के साथ में आपका क्या संबंध है? अपने धनी श्री श्यामा श्याम, अपना बाशा है निज धाम। ये किसकी वासस्थान की बात है? अपने वासस्थान की बात है, यानी कि अपने घर की बात है। अपने घर इत नहीं साथ जी, 14 भवन में कित्त जी, ता कारण पीयूजी करे रे पुकार, तुम क्यों सूते इत जी। अपना घर ये नहीं है तो कहाँ है तुम्हारा घर? हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागे इन घर। वो घर में जागना है, तो घर के साथ में अपना संबंध क्या होता है, ये भी विषय बताना पड़ता है क्या? तो ये है क्या? संबंध। और चौथे नंबर में कहा था प्रयोजन। प्रयोजन का अर्थ क्या है? लक्ष्य। आपका ये परिक्रमा ग्रंथ अध्ययन करने का अथवा परमधाम विषय चिंतन करने का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है? क्या प्रयोजन है? प्रयोजन ये है, ये इश्कमय यानी कि प्रेममय परमधाम का वर्णन श्रवण करके, अध्ययन करके, चिंतन करके, हृदय में प्रेम को प्रकट करके, उस प्रेम के द्वारा परात्मा स्वरूप में उठ करके परमात्मा के साथ में मिलना, यानी कि परात्मा में जागना, यही प्रयोजन है, लक्ष्य है। परिक्रमा ग्रंथ में ही आगे चौपाई आएगा। अभी मैं भूमिका का प्रसंग बता रहा हूँ। हाँ, आपको लगा हुआ पूरा क्लास का टाइम खत्म हो चुका है, एक चौपाई भी शुरू नहीं हुआ, मैं भूमिका के प्रसंग बता रहा हूँ। तो प्रयोजन के लिए मैं बोल रहा हूँ। आगे ग्रंथ में प्रकरण के अंदर चौपाई आएगा, तुमको इश्क उपजावने करो सो अब उपाय, पूर चलाओ प्रेम को जो याही में छाक छकाए। इश्क प्रकट करने का मैं उपाय बताता हूँ।
और वहाँ पर बहुत सारी उपायाँ हैं, विधि है। और इसको प्रकट करने के लिए कीर्तन ग्रंथ में एक चौपाई में कहा है, बिना स्वरूपे इश्क नावही। इश्क प्रकट होने के लिए स्वरूप साक्षात्कार होना होगा। तो स्वरूप का मतलब चर्चनी के द्वारा जो हमने अध्ययन किया वो 25 पक्ष परमधाम का स्वरूप है कि नहीं। तो ये परिक्रमा ग्रंथ के अंदर स्वरूप मतलब कौन से स्वरूप का वर्णन है? 25 पक्ष परमधाम का स्वरूप है। 25 पक्ष परमधाम का स्वरूप का मतलब ही श्रीराज जी का स्वरूप है। समझ में आई बात? रंगमहल का स्वरूप देखा, नवभूम दशमी चांदनी चौक में हरेलाल वृक्ष की स्वरूप देखा, उधर पुखराज की स्वरूप को देखा, माणिक पहाड़ की स्वरूप को देखा, खजाने की ताल से जल प्रकट होकर के मूलकुंड से जमुना जी रूप में इसका का प्रकट होने का स्वरूप देखा। ये सारा श्री राज्य की प्रेम, श्री राज्य की आनंद, श्री राज्य की चेतना का विस्तार, ये सब स्वरूप है। तो ये स्वरूप का दर्शन होने से, साक्षात्कार होने से ही हृदय में इश्क प्रकट होता है। बिना स्वरूपे इश्क ना वही। इसका अर्थ स्वरूप साक्षात्कार होने पर हृदय में प्रेम प्रकट होता है। और जैसे ही हृदय में प्रेम प्रकट हुआ, अब वो प्रेम अथवा इश्क क्या करती है? परिक्रमा ग्रंथ का पहला प्रकरण ही इश्क का प्रकरण है, प्रेम का प्रकरण है। हृदय में प्रेम प्रकट होने से स्थिति क्या होती है, चौपाई के द्वारा हम चिंतन करेंगे ही। तो वहीं पर चौपाई आता है, पंथ होवे कोटि कल्प प्रेम पहुंचावे मीने पलक, प्रेम खोल देवे शब द्वार। ऐसे ऐसे बहुत सारी चौपाइयाँ हैं। कलश ग्रंथ की चौपाई को अगर जोड़ना हो, इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समान, एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहान। यही परिक्रमा में प्रारंभिक चौपाई में ही देखिए, अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साख्यात, जो कदी आवे मीने शब्द, तो 14 तबक करे रद्द। अब कितने चौपाई के द्वारा बताऊं मैं, इसलिए ये तो थोड़ा सा एक संकेत ही है कि प्रयोजन क्या है। तो प्रयोजन है हृदय में इश्क को भर करके, प्रकट करके परात्मा में जागना और परमात्मा के साथ में विहार करना। सृष्टि उत्पत्ति की मूल बीज कारण ही क्या है? एक पातशाही अरस की, दूजा वाहिदत का इश्क, सो दिखलाओं ने रूहों को पहले दिल में लिया हक। वाहिदत की इश्क को समझाने के लिए राजी ने खेल दिखाया है ना। तो इश्क को समझना है, और इश्क के द्वारा पहले जो चौपाई बोला था मैंने, उसमें भी अंतिम में इश्क के द्वारा ही दौड़ लगाने की बात है। बेशक इलम सीख के ऐसी खेल को पीठ दे, देखो कौन आवे दौड़ अरस में, आगो इश्क मेरा ले लो। परम नाम में जाने के लिए क्या चाहिए? इश्क चाहिए। छिपाया अपनी मेहर में, दिखाया और आलम, देखो कौन आवे दौड़ अरस में, लेके इश्क खसम। यहां पर भी इश्क के द्वारा ही दौड़ लगाने की बात है। तो परिक्रमा ग्रंथ का प्रयोजन है हृदय में इश्क को प्रकट करके, परात्मा स्वरूप में जाप करके परमात्मा से उठ के नहाइए जमुना जी, कीजिए सकल श्रृंगार, साथ सनमंदी मिल के खेलिए संग भरतारा। ये है ग्रंथ का प्रयोजन। यानी कि 25 पक्ष परम धाम को हृदय में बिठाने से ही उसके प्रति आकर्षण होता है, उसके प्रति प्रेम होता है। निश दिन ग्रहिए प्रेम सो, श्री जुगल स्वरूप के चरण निर्मल होना याय सो, और धाम वर्णन। ये है ग्रंथ का प्रयोजन। ठीक है, तो अभी तो भूमिका के प्रसंग में ही समय पूरा हो चुका है। तो फिर अगले कक्षा में भूमिका के कुछ प्रसंगों को जोड़ते हुए बाकी जो भी है फिर चौपाई के अंदर प्रवेश करेंगे। तो अभी के लिए चौपाई कुछ कुछ प्रसंग में जुड़ भी गया है, लेकिन विधिवत अर्थ होना बाकी है। फिर भी चौपाई दोहरा करके
अभी के सत्र विश्राम किया जाता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात, जो कदी आवे मिने शब्द, तो 14 तबक करे रद्द, तो 14 तबक करे रद्द। बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रणाम।